राधे राधे मित्रों, हमारे YouTube चैनल गुरु के ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल गुरु के ज्ञान को सब्सक्राइब, लाइक एंड सपोर्ट करें। तो चलिए मित्रों, हम अपने यात्रा को शुरू करते हैं देरी न करते हुए। जय श्री कृष्ण। कृष्णा की सचेत करने वाली बातें, एक प्रेरणादायक कहानी। कहानी का सारांश। ये कहानी एक छोटे से गाँव के एक लड़के की है जिसका नाम राघव था। राघव भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वो हर समय श्री कृष्ण के बारे में सोचते रहते थे और उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते थे। एक दिन राघव को श्री कृष्ण से एक सच्ची शिक्षा मिली जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कहानी की शुरुआत। राघव एक छोटे से गांव में रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसकी एक विशेषता थी, वह भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। हर दिन वह सुबह शाम भगवान की पूजा करता और उनके मंत्रों का जाप करता। एक दिन वह कृष्ण भगवान के बारे में सोचते हुए गांव के बाहर एक बगीचे में जा रहा था। रास्ते में उसे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। राघव चौंका और देखा कि सामने एक व्यक्ति खड़ा था। वह व्यक्ति एक साधु जैसा दिखता था और उसका चेहरा बहुत ही शांत था। राघव ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या आप मुझे कुछ मार्गदर्शन दे सकते हैं? साधु हंसते हुए बोले, तुम्हारे हृदय में कृष्ण का नाम है, लेकिन क्या तुम उनके संदेशों को जीवन में उतार पा रहे हो? राघव ने उत्तर दिया, मैं दिन रात कृष्ण की पूजा करता हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे ये लगता है कि मैं उनका संदेश पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, कृष्ण की शिक्षाएं सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं है, वे जीवन के हर पहलू में प्रकट होती है। तुम अपने जीवन में कृष्ण के संदेश को कैसे अपनाओगे, ये तुम पर निर्भर करता है। साधु ने राघव को कृष्ण के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण संदेशों के बारे में बताना शुरू किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहली शिक्षा, कर्म ही पूजा है। साधु ने राघव से कहा, श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा था, तुम्हें केवल अपने कर्मों से प्रेम करना चाहिए और जो कर्म तुम करते हो वह पूजा के समान होना चाहिए। अगर तुम केवल पूजा करते हो और अपना काम ठीक से नहीं करते तो तुम्हारा जीवन अधूरा रहेगा। राघव ने सोचा, क्या मुझे अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना होगा? क्या मेरे कर्म ही कृष्ण की पूजा हो सकते हैं? साधु ने कहा, हाँ, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ही कृष्ण के प्रति सबसे बड़ी श्रद्धा है। अगर तुम अपना काम पूरी निष्ठा से करते हो तो यही कृष्ण की पूजा होगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरी शिक्षा, अहंकार और घमंड से दूर रहो। साधु ने राघव को दूसरी शिक्षा दी। श्री कृष्ण ने हमेशा अहंकार और घमंड से दूर रहने की बात कही है। जीवन में सफलता पाने के बाद अगर तुम घमंड करने लगते हो तो ये तुम्हारी हार की शुरुआत होती है। राघव ने पूछा, लेकिन जब हम मेहनत करते हैं और सफल होते हैं तो हमें गर्व महसूस होना चाहिए, है ना? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, परंतु गर्व और अहंकार में फर्क होता है। गर्व तुम्हारी मेहनत की सराहना करने से होता है, लेकिन अहंकार दूसरों को नीचा दिखाने से आता है। कृष्ण ने कहा था, जो सफलता मिलती है वह भगवान की कृपा से मिलती है, न कि केवल तुम्हारी मेहनत से। इसलिए अपनी सफलता में विनम्र रहो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तीसरी शिक्षा, समय का सही उपयोग करो। साधु ने राघव को एक और महत्वपूर्ण शिक्षा दी। कृष्ण ने जीवन में समय के महत्व को समझाया। जो समय बीत जाता है वह वापस नहीं आता। समय का सही उपयोग करना चाहिए ताकि हम जीवन में अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। राघव ने सोचा, मुझे अब अपने समय को सही तरीके से खर्च करना होगा। साधु ने कहा, श्री कृष्ण ने जीवन के हर क्षण को महत्वपूर्ण माना है। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने दिन का सही उपयोग करो ताकि तुम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सको। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चौथी शिक्षा, संतुलन बनाए रखो। साधु ने आगे कहा, कृष्ण ने जीवन में संतुलन बनाए रखने की बात की थी। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने मन, शरीर और आत्मा का संतुलन बनाए रखें। न तो बहुत ज्यादा काम करें, न ही बहुत ज्यादा आराम करें। दोनों के बीच एक सही संतुलन बनाना चाहिए। राघव ने समझा कि जीवन के हर पहलू में संतुलन आवश्यक है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कहानी का निष्कर्ष। राघव ने उन सभी उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। वह समझ गया कि भगवान श्री कृष्ण की सच्ची पूजा केवल मंदिर में नहीं, बल्कि अपने कर्मों, अपने व्यवहार और अपनी दिनचर्या में भी हो सकती है। वो अब पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा, अपनी सफलता को विनम्रता से स्वीकार करने लगा और समय का सही उपयोग करने लगा। कृष्ण की बातें उसे हर कदम पर मार्गदर्शन देती। धीरे धीरे उसका जीवन सुधरने लगा और उसे सच्ची शांति मिली। राघव ने अपनी एक बात पर विश्वास किया, अगर हम कृष्ण के संदेशों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारी यात्रा आसान हो सकती है। समाप्त।
ये कहानी हमें ये समझाती है कि भगवान की सच्ची पूजा केवल धार्मिक कार्यों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे हमारे हर कर्म, हर विचार और हर कार्य में झलकना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेशों को जीवन में उतारने से हमें सच्ची खुशी और संतुष्टि मिल सकती है।